चलिए देखिए यहाँ पे टी में दिया हुआ है, एक्स में अगर दिया रहता तो क्या करते, एक्स में अगर दिया रहता तो हम पी एक्स लिखते, ठीक है, लेकिन दिया हुआ है टी में तो क्या लिखेंगे, पीटी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, पीटी लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं। देखो एक बात बता देते हैं, ध्यान सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला पहला जो बहुपद है वो दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है, यही है ना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो प्रथम बहुपद यहां तक है, ये यहां तक, ठीक है, हाँ, तो ये प्रथम बहुपद है, बोल रहा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल 0 आएगा, ठीक है, जब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा ये टी में है, ये भी टी में है, तो इसको हम लिखेंगे पीटी, इसको लिखेंगे हम क्यूटी या मान लीजिए जीटी। तो क्यूटी भाजक के रूप में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्यूटी भी लिख सकते हैं, वो संकेतक रूप है, उससे बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं होता है, बहुत आदमी तो डायरेक्ट बना लेता है। तो दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, ठीक है, समझिएगा, दिया हुआ है कि यहाँ पे जिसमें भाग देना है उसको पीटी से संकेत करेंगे, क्योंकि टी में बहुपद दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अच्छा तो लोग मिलाना भी, ठीक है, मिलाए हो कि नहीं मिलाए, चलो ठीक है, इसको जीटी लिखना है तो जीटी लिख लो, नहीं तो क्यूटी लिखना है तो क्यूटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो भाग के रूप में लिखो। अब यहाँ पे अगर आपको भाग के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बता दीजिए थोड़ा सा जी। तो टी स्क्वायर माइनस 3 से, ठीक है, किसमें भाग करेंगे, तो 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, ठीक है, क्या हुआ, देखो यहाँ पे रफ में, ठीक है, अच्छा क्या बात नहीं, रेड वाला से पिंक, चलो देखो यहाँ पे पहलुकी कौन है बताओ तो, जल्दी बताओ जल्दी, हाँ बोल, हाँ 2t का पावर 4, ठीक है, पहलुकी कौन है, चलो देखो, तो यहाँ पे 2t का पावर 4 ले लिए पहलुकी, ठीक है, पहलुका कौन है, टी स्क्वायर, ये बकलुल बा पहलुका बताओ ना, माइनस टी में बोल रहा है, टी स्क्वायर खाली हो जाएगा, ठीक है, हाँ एगो और इसमें टी स्क्वायर से टी का पावर 4 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, तो ये हुआ 2t स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो इसको हम बोलते हैं कि भाग करके भाई आया, भाग करके क्या आया, भाई आया, ठीक है, तो 2t स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2t स्क्वायर। अब ये भाई जाके भाई से मिलेगा, पूरा से मिलेगा मतलब मल्टीप्लाई, मिलेगा मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो यहाँ देखो, सूतल है तू, कमर दुखा जाएगा इसे, कंफर्टेबल, तो टी स्क्वायर माइनस 3 से इसमें क्या होगा, गुना होगा, ठीक है, चलिए गुना कीजिए, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, देखो इसके पहले जो चिन्ह है प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो प्लस गुने प्लस प्लस, ठीक है, 2 एकम 2 और टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी का पावर 4। अब चलो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस माइनस, और 2 तिहाई 6 टी स्क्वायर, इधर कुछ नहीं है तो टी स्क्वायर ले लो। अब ये दोनों भाई मिलके भाभी से मिलने आया, ठीक है, चलो देखो, तो 2t का पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। देखो एक बात हम क्लियर बताए हुए हैं कि लेवल वाला के साथ ही जुटता करता है, ठीक है, ये नहीं कि कोई किसी के साथ लागल भी रहे सो नहीं चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लेवल वाला के साथ ही जुटेगा घटेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि चेन हमको लिखने में दिक्कत हो जाता है। चलो देखो
अब यहाँ पे बात क्या होगा वो समझिएगा, ठीक है। ब्लैक ही कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बताओ 2t⁴ 2t⁴ दोनों सेम सेम है, कैंसिल। एगो प्लस में एगो माइनस में, भाई एगो प्लस एगो माइनस रहता है तो घटता है, दोनों सेम सेम है तो 0 हो जाएगा, इसलिए काट दिए। अब बताओ ये स्क्वायर वाला है तो क्या इसमें घट जाएगा? नहीं, इसका लेवल अलग है, टॉप लेवल का। चलो देखो 3t3, ठीक है, 3t3 कहला हो छटपटा तरह, t3 हो गया। अब बताओ यहाँ पे -2t², ये प्लस में 6t², क्या होगा? 4t²। प्लस में कि माइनस में? अरे बड़का कौन है? 6 की 2, तो इसका चिन्ह क्या है? तो प्लस में ना आएगा, तो प्लस 4t²। अब बताओ इसकी वाली है, इसके वाले अपना ये रोते हुए नीचे उतर जाएगा। 9t - 12, इसका भी नहीं है तो उतर गया। अब फिर पहलू की देखो, रफ देखो फिर से, ठीक है। रफ देखो यहाँ पे 2 नंबर में पहलू की है, बता दीजिए 3t³ बटे उसका बताओ पहलू का t², ठीक है, t²। तो t³ है, t² से तो एक बचेगा ना, तो एगो हम लिखे नहीं लिखे, एक ही बात है। तो यहाँ पे 3t आ गया, तो भाग करके जो भाई आया वो 3t आया, भाग करके जो भाई आया वो कितना आया? 3t आया, ठीक है। तो हम 3t लिख दिए, ओके। अब ये जो भाग करके भाई आया है 3t, ठीक है, सॉरी, हाँ चलो कोई बात नहीं ना, ई काट के हम यहीं पे लिख दिए, तो इसको बराबर में लिख देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे बराबर कितना आएगा? तो 3t आएगा। अब ये भाई से जाके मिलेगा, 3t जो है ना, 3t वो भाई से मिलेगा, मतलब बताओ t² - 3 से मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाई, मिलेगा मतलब मल्टीप्लाई। चलो देखो, प्लस गुने प्लस प्लस, 3 एकम 3, और t × t², t क्यों हो जाएगा? अच्छा चलो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस माइनस, 3t आई 9, और t है तो t। बताओ ये दोनों भाई मिल के भाभी से मिलने आएगा। यहाँ देखो 3t³ अपनी भाभी से मिलेगा, दूसरी की भाभी से नहीं, -9t। अच्छा देखो किताब में क्या करता है कि इन्हें सामने लिख देता है, तो उससे घबराना मत। तुमको ये पता है ना कि लेवल वाला के साथ ही जुटता घटता है, तो ये मत सोचना कि अरे सर जी तो लगता है गलती पढ़ा दी, तो हिया लिखा, मतलब लिख देता है लोग, लेकिन घबराना नहीं, ठीक है, सब वैसी है। हाँ ठीक, चलिए अच्छी बात है, बहादुर आदमी है। यहाँ पे 3t³ है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा? और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ऐसे कर दी। अब बताओ 3t³ प्लस में, 3t³ माइनस में, एगो प्लस एगो माइनस, कैंसिल हो जाएगा, पूरा सेम सेम है ना, इसलिए 0 आएगा, तो कैंसिल। अच्छा बताओ इसका लेवल क्या है? 4t² है, यहाँ पे स्क्वायर वाला है, यानी इसका वाला नहीं आया है, तो बेचारे अपना रोते हुए उतर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4t²। अच्छा बताओ t⁴ 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1, यहाँ पे भी 1। अच्छा बताओ -9t है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे बता दो दोनों सेम सेम है, कटेगा, वेरी गुड, समझदार हो गया सब। तो ये कट गया, अब बचा कौन? -12, इसका वाला कोई नहीं आया है, प्लस क्या मतलब? -12। अब फिर से देखो यहाँ पे t², यहाँ पे भी t², मतलब भाग लगेगा, अभी सेम सेम तक है, भाग लगेगा। अच्छा देखो यहाँ पे रफ जो है ना, रफ 3 करते हैं, तीसरा रफ यहाँ पे कर देते हैं, हाँ 0 आएगा, देख लेंगे क्या दिक्कत है। पहलू की कौन है? 4t², पहलू का क्यों है? t² से t² कैंसिल, क्या आएगा? 4 आएगा। देखो डायरेक्ट भी समझ में आ जाता है, लेकिन आप लोग अभी थोड़ा सा शुरुआती में है, इसलिए हम ऐसे करके बढ़ाते हैं। फिर नहीं, रफ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और तुम लोग को दूसरा राउंड जब पढ़ाएंगे ना, ठीक है, हाँ दूसरा राउंड जब पढ़ाएंगे, देखो पहले समझ में आना जरूरी होता है। दूसरा राउंड जब पढ़ाएंगे ना, तो उस समय ये गायब कर देंगे हम,
हम डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो उस समय आप दिमाग लगा पाइए। ठीक, चलो 4 जो आया भाग करके भाई आया, ये यहाँ पे लिख दिए। अब ये भाई जाके भाई से मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 3 से, टी स्क्वायर माइनस 3 से मिलेगा। चलो बताओ तो 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 4 टी आई 12 हो जाएगा, यानी 4 टी स्क्वायर माइनस 12 आया, लिख दो यहाँ पे 4 टी स्क्वायर माइनस 12। चलो चिन्ह बदलो, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, सेम सेम, एगो प्लस में एगो माइनस में कैंसिल, माइनस में प्लस में कैंसिल, कितना आया, अब हम क्या बोले थे कि शेषफल अगर 0 आए तो मतलब गुणनखंड है। ठीक है, तो तुम क्या लिख देना यहाँ पे कि हाँ, ठीक है, हाँ, चाहे ऐसे भी लिख दो खाली कि गुणनखंड है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। अरे तोरा के हॉल लिखा गया, गुणनखंड है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो लिख लो, अब अगला क्वेश्चन आगे बनाते हैं।